खोई हुई राजकुमारी भव्य साम्राज्य वेलमोरिया में एक दयालु और सुंदर राजकुमारी अनास्तासिया रहती थी। उसके सुनहरे बाल सूरज की पहली किरणों की तरह चमकते थे और उसकी आंखें गहरे समुद्र की तरह नीली थीं। लेकिन जो चीज उसे सच में खास बनाती थी, वो थी उसकी साहस और दयालुता। एक दुर्भाग्यपूर्ण रात, एक काला जादूगर मालगार राज्य पर हमला कर देता है। वह शाही परिवार की जादुई शक्तियों को हासिल करना चाहता था। अपनी बेटी की सुरक्षा के लिए रानी ने अनास्तासिया पर एक शक्तिशाली जादू किया और उसे एक दूरदराज के गांव भेज दिया, जहां वह एक साधारण लड़की की तरह बड़ी हुई, अपने असली अतीत से अनजान। साल बीत गए और अनास्तासिया एक शांत गांव में एल्डोरा नामक एक दयालु वृद्धा के साथ रहने लगी। लेकिन उसे हमेशा लगता था कि वह इस दुनिया में सही जगह पर नहीं है। अक्सर वह अजीब सपने देखती थी, एक महल, एक शाही परिवार और एक रहस्यमयी चमकता हुआ पक्षी। एक शाम जब वह जंगल में घूम रही थी, उसने एक शानदार फीनिक्स को देखा। उसके लाल गोल्डन पंख झलती हुई लौ की तरह चमक रहे थे और उसकी आंखों में जादुई शक्ति थी। पक्षी ने रहस्यमयी आवाज में कहा, राजकुमारी अनास्तासिया, तुम्हारे राज्य को तुम्हारी जरूरत है। अब समय आ गया है कि तुम अपना असली स्थान वापस लो। अनास्तासिया हैरान होकर बोली, लेकिन मैं तो बस एक साधारण लड़की हूँ। फीनिक्स ने अपने पंख फैलाए और अनास्तासिया के गले में लटका एक छुपा हुआ शाही प्रतीक चमकने लगा। सच्चाई सामने थी, वह वेलमोरिया की खोई हुई राजकुमारी थी। अपनी पहचान को स्वीकारते हुए अनास्तासिया ने अपने राज्य को बचाने के लिए साहसी यात्रा शुरू की। फीनिक्स उसका मार्गदर्शक बना। उसने जादुई जंगलों को पार किया, अंधेरे राक्षसों से लड़ी और खुद के अंदर छुपी हुई रोशनी की शक्ति को पहचाना। हर चुनौती के साथ वह और भी मजबूत होती गई। उसे एहसास हुआ कि वह केवल एक राजकुमारी नहीं, बल्कि शुद्ध प्रकाश की योद्धा भी थी। आखिरकार अनास्तासिया अपने राज्य वेलमोरिया पहुंची। वहां मालगार ने आतंक फैला रखा था। राज्य के लोग निराश थे, लेकिन जब उन्होंने अपनी खोई हुई राजकुमारी को लौटते हुए देखा, तो उनकी उम्मीदें जाग उठी। अनास्तासिया ने मालगार का सामना किया। एक भयंकर युद्ध छिड़ गया। अंधकार और प्रकाश की शक्ति टकराने लगी। अनास्तासिया ने अपनी पूरी ताकत लगाकर फीनिक्स की शक्ति को बुलाया। एक सुनहरी रोशनी फैली और उसने मालगार की बुरी शक्तियों को नष्ट कर दिया। राज्य को वापस उसकी रोशनी और खुशहाली मिल गई। अनास्तासिया को उसकी सही जगह वेलमोरिया की रानी के रूप में स्वीकार किया गया। उसने बुद्धिमानी, दयालुता और साहस के साथ शासन किया और फीनिक्स, वह आकाश में उड़ गया, यह वादा करते हुए कि जब भी राज्य को उसकी जरूरत होगी, वह लौट कर आएगा। इस तरह खोई हुई राजकुमारी एक महान रानी बनी, जिसकी बहादुरी की कहानियां पीढ़ियों तक सुनाई जाती रहीं। समाप्त।